हे गाइस, दिस इज आदित्य। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और इसके बारे में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले देखा गया है हमारी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम थी उसमें बहुत सारे एक लोग कह सकते हैं प्रॉब्लम्स थे। वो अच्छा था बट उसमें प्रॉब्लम्स थे जिसके चलते जो हमारी गवर्नमेंट है वो नया एजुकेशन पॉलिसी लाई है। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे जज करते हैं कि अगर आपके 90% मार्क्स है तो आप अच्छा बच्चा कहा जाता है, वहीं अगर आपके 60-70% है तो आपको उतना अच्छा कंसीडर नहीं करा जाता, जो बिल्कुल ही गलत है। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक के अंदर एक टैलेंट होता है जिसको रिफाइन कर सकता है, स्किल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जितने भी जो हमारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब फोकस कर रहे थे कि मार्क्स कैसे लाए जाए। जो आपका स्कूल है, आपकी जो कोचिंग्स थे, वो आपको सारा फोकस ये था कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके लाए जाए। 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐसी होर्डिंग्स होती थी कि मैक्सिमम स्कोर 90% और ये होर्डिंग्स होया करते थे। ठीक है, साथ ही साथ जब आप कॉलेज में चले जाते हैं और जब आपकी प्लेसमेंट का टाइम आता है तब भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी कह देती थी कि 90% और 80% इज रिक्वायरमेंट। वहीं आपने कितनी अच्छी स्किल हो पर अगर आप पे 70% मार्क्स नहीं है थ्रू आउट, तो कंपनी आपको रिजेक्ट कर देती थी आपका टैलेंट होते हुए भी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, तो उसी के बारे में हम आज आपको बता दें। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी बातों को पता लग जाए। देखिए, जो पहला जो मेजर चेंज किया गया है, जो स्ट्रक्चर था 10+2 का, उसको चेंज कर दिया गया है। उसे डिवाइड करा गया है 4 सेक्शन में, 5+3+3+4। देखिए, एक बच्चा है, उसको जब तक 3 साल का नहीं हुआ था तब तक कहा गया गवर्नमेंट के थ्रू कि आप जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको बड़ा करें, उसको बेसिक स्किल्स सिखाएं, वो लैंग्वेज समझ पाए, वो सिखाया जाए। उसके बाद जब वो प्री प्राइमरी मतलब 3 साल हो जाता है, उसको प्री प्राइमरी से लेकर आपके जो क्लास 2 है, जो 5 ईयर्स हैं, वो पहला स्टेज होगा जिसमें उसको स्कूल में सिखाया जाएगा कि कैसे लिखते हैं लोग, बेसिक लिटरेसी बताई जाएगी, कैसे रीड एंड राइट एंड कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को, वो सिखाया जाएगा। और ये भी ऐसा नहीं सिखाया जाएगा कि आपको बच्चे को बुक दे दी गई कि रटना सिखाया जा रहा है। उसको खेल कूद से इंटरैक्टिवली उसको सिखाया जाएगा, जिससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हो जाएंगी, बच्चा जल्दी समझ पाएगा। आपने देखा होगा कि आप बुक से अच्छा अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो अगर आप इसको जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको पढ़ेंगे, उससे अच्छा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको जल्दी समझ सकते हैं। तो जो इंटरैक्टिवनेस है उसका माइंड पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, वो जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं बच्चे चीज़ों को। अब अगले 3 साल आते हैं। अगले 3 साल का मतलब 3rd, 4th एंड 5th क्लास, जो ये बेसिक क्लासेस हैं, ये क्लासेस में भी आपको खेल कूद की मदद से ही सिखाई जाएंगी चीज़ें, बट आपको थोड़ा सा और बेसिकली सब्जेक्ट की मैथ्स है, बेसिक जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उनकी और नॉलेज दी जाएगी, जिससे बच्चा और भी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए अपने आने वाले टाइम के लिए। अगर मैं बात करूँ, एक जो गवर्नमेंट ने और क्लॉज डाला है, मतलब ये स्टेट अपनी चॉइस पर है। जो स्टेट बोर्ड है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो पहले 5 साल हैं उसमें वो उन लैंग्वेजेस के थ्रू पढ़ाए, जिससे बच्चों को वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी हो गई, इंडिया की जो लैंग्वेजेस है वो भी आनी जरूरी है। ठीक है, सो वंस आपका जो बच्चा है जब वो क्लास 5th खत्म कर लेगा, 5+3 खत्म कर लेगा, जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं दैट आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे नई चीजें करे गए हैं जो मुझे खुद बहुत पसंद है। तो जैसे बच्चा 6th क्लास में आता है तो बहुत सारी इंटरेक्टिव चीज़ें होने वाली हैं, चीज़ें बहुत अच्छी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली हैं। तो यार देखो, सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, चाहे वो मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपको पता नहीं रहे। पहले क्या था, जब बच्चा 11th में जाता था उसको पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स क्या है या फिर अकाउंट्स क्या है, क्योंकि वो कभी पढ़ाई नहीं गई। तो वो अब आपको 6 में इंट्रोड्यूस कराई दी जाएंगी, आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट क्या है। साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेक्टिव जो चीज़ें जो पहले नहीं थी, कोडिंग, अब CBSE या जो मेजर बोर्ड्स थे उनमें कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती थी अप टू 11th 12th। तो अब आप क्लास 6 में ही कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है इससे जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो लॉजिकल थिंकिंग के बारे में जो डेवलप होता है कोडिंग करने से, वो बहुत अच्छे से होता है। साथ ही साथ आपको मिनी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाएंगे,
जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस होंगे, वो आपको लाइक कारपेंट्री वर्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो गया, मैकेनिकल वर्क, छोटे छोटे ऑर्डिनो प्रोजेक्ट हो गए, ऐसे आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिससे आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट के साथ साथ आप इनोवेशन की तरफ जाएं। मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट ने वो दिया है उसको एक बूस्ट मिले कि बच्चे बिफोर कॉलेज ही मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के डेवलप के लिए आगे बढ़े। तो ये होगा आपका 6 to 8 तक का जो ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ने दिया है। इसके बाद आते हैं आपके 4 इयर्स। पहले क्या होता था 11th-12th में एक तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, क्योंकि आपको सब कहते थे कि ये आपके लाइफ मेकिंग ईयर्स हैं, इसी में आपके सारे मार्क्स को बढ़ाना है, इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा, इसी के बेसिस पे आपकी आने वाली लाइफ डिपेंड करती थी। तो इसी वजह से जो बच्चे पे स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते कुछ बच्चे गलत कदम भी उठा लेते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा है, इसको 4 साल में डिवाइड कर दिया है। तो अब आपके 9th, 10th, 11th, 12th चार एक साथ साल होंगे, 4 साल होंगे। जो आपका स्ट्रेस 2 साल में था उसको 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे बच्चे को स्ट्रेस कम हो और वो अच्छे से और चीज़ें सीख पाए। अब आप बात आती है सब्जेक्ट्स की। देखिए यार, ये ड्रीम था बहुत बच्चों का कि वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकें, जो मतलब हमें क्या था अभी तक तीन मेन स्ट्रीम में ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस में बांध दिया गया था। अगर बच्चा इसके अलावा कोई सब्जेक्ट लेना चाहता था तो वो नहीं ले सकता था। अगर कोई बच्चा पीसीएम के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था, अकाउंट्स पढ़ना चाहता तो वो अलाउड नहीं था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के साथ पीसीएम, या फिर ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स, ह्यूमैनिटीज के साथ कंप्यूटर्स। तो यार ये बहुत अच्छा कर दिया गया है। साथ ही साथ जो वोकेशनल सब्जेक्ट थे, म्यूजिक, डांस एंड और भी बहुत सारे जो वोकेशनल सब्जेक्ट थे, आई थिंक देयर वाज आर्ट्स एंड ऑल, वो भी अब एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हो गए हैं। अब सबको इक्वल ट्रीट कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगी, फिजिक्स के लिए फिजिक्स के एग्जाम पहले कराए जाते थे कि ये मेजर सब्जेक्ट है, और जो वोकेशनल सब्जेक्ट थे म्यूजिक एंड डांस वगैरह उनके बाद में होते थे। अब सबको इक्वल ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एम है कि बच्चे हर फील्ड में अपना एक्सेल करें, आगे बढ़े। तो अगर बात करें हम एग्जाम की स्ट्रक्चर की, तो इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अब जैसे सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ करेंगे, पहले ये होता था कि सिर्फ एक एग्जाम होता था 10th और 12th में, जिसके बेसिस पे आपका पूरा साल डिसाइड होता था। अब ऐसा नहीं होगा, आप सेमेस्टर वाइज मतलब 2 सेमेस्टर हुए करेंगे, हाफ ईयरली बेसिस पे आप कह सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ करेगा कि हाफ ईयरली बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम 2 बार। तो अब ऐसा अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कहा गया है। तो देखिए, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बच्चा नर्वसनेस में या ड्यू टू सम रीजन, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कॉज हो सकता है जिस वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, किसी की तबीयत खराब हो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट कराया जाए। साथ साथ जो थ्रू आउट ईयर आप कहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपके इंटरनल बनाए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये अब ये बात तो हुई हमारे स्कूल की। अब कॉलेज के लिए भी चेंजेस आए हैं। तो वो लोग जो सोच रहे थे कि यार अब हमारी स्कूलिंग खत्म हो गई है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो जरूर देखिए आप। देखिए, कॉलेज में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो पहले जो चेंज किया गया है, पहले ऐसा था कि अगर मैंने 1 साल कर लिया कॉलेज का और उसके बाद ड्यू टू सम रीजन, फाइनेंशियल रीजन या फिर कोई भी रीजन, फैमिली रीजन की वजह से अगर मैं कॉलेज छोड़ता हूँ, तो मुझे अगर मैं कभी कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकता। मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे मैं 2 साल कंप्लीट किया हो या 3 साल। अब ऐसा नहीं, अगर मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो मुझे एक सर्टिफिकेट इशू होगा जो 1 साल शो करेगा। वहीं अगर मैंने 2 साल कंडक्ट करे तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर मैं 3 साल कर लेता हूँ तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। तो बहुत लोग जो होते हैं जिन्हें एक गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो वो आप 3 साल में ले सकते हैं। आपको 4 साल की डिग्री करने की जरूरत नहीं है। वहीं किसी को जॉब करनी है वो भी 3 साल की डिग्री लेके जॉब स्टार्ट कर सकता है। वहीं जो 4th ईयर होगा, 4th ईयर उन लोगों के लिए जो पैशनेट है, जो चाहते हैं रिसर्च करना, उनके लिए 4th ईयर रखा गया है। इसमें आप रिसर्च वर्क करेंगे, चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे नए नए प्रोजेक्ट्स के थ्रू, नई नई रिसर्च के थ्रू। अब अगर बात की जाए, इसके अलावा भी कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस के बारे में आप जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ येल, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, NYC, अब ये यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं।
तो इसका ये फायदा होगा, जो बच्चों की एक डिजायर होती है कि मैं यूएस में जाके इस यूनिवर्सिटी में पढूं या फिर इस कंट्री में जाके पढूं, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रह के भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो इंडिया में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ेगा, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ जाएगी। अब अगर बात की जाए IITs की, IITs को कंपटीशन देने की आज की डेट में कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज इंडिया में नहीं है। वहीं जब ऐसे जो बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आएंगे तो IITs को भी एक कंपटीशन मिलेगा, जिससे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ेगा। कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ येल यहाँ पढ़ा रही है और IIT यहाँ है, तो IIT को कम्पीट करने के लिए उनके पास आना पड़ेगा, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ने वाली है। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ेगी। साथ साथ आपको अच्छा कल्चर मिलेगा, बाहर से लोग एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जो और कंट्रीज से लोग आएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, जिससे आपको भी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आप भी, अगर आप NYC इंडिया में पढ़ते हैं तो आप NYC न्यूयॉर्क या फिर NYC सिंगापुर, आबू धाबी भी जा सकते हैं, तो आपको भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो देखिए, ये तो वो चेंजेस होगा जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ला चुकी है, जिसको वो इम्प्लीमेंट करने वाली है आने वाले सालों में। अब मेरे को लगता है कि कुछ जैसे जो ये सिस्टम लिया गया है, ये US से है या फिर आप ये कह सकते हैं UK से इन्फ्लुएंस है, तो उन्हीं में से मैंने उनके जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि ये और चेंज अगर गवर्नमेंट करे तो और भी अच्छा होगा। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस और करता हूँ। तो पहली जो दिक्कत है कि जो अब आपको सेमेस्टर वाइज करा गया है, इसकी जगह अगर हम क्यूमुलेटिव करें कि 9th 10th 11th 12th में बच्चा पूरे 4 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाए, कि ऐसा नहीं कि आप एक साल में, कि 12th में अगर आपने अच्छा नहीं करा तो आपको आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आप 4 साल में आप क्यूमुलेटिवली आपका परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि आप 9th में अच्छा नहीं कर पाए, कोई नहीं, आप 10th में अच्छा कर सकते हैं, 11th में अच्छा कर सकते हैं, 12th में अच्छा कर सकते हैं। इससे बच्चे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और जो उसका जो अच्छा कॉलेज मिलने का जो अच्छा डिजर्विंग बच्चा है, जो टैलेंटेड बच्चा है, उसको अच्छा कॉलेज मिले, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगी, अभी तक जो भी चेंजेस किए गए हैं वो एजुकेशन सिस्टम में स्कूलिंग के लिए किए गए हैं मेजरली, या तो JEE के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो इससे क्या दिक्कत है, मान लीजिए आपने 9th क्लास में मैथ्स को चूज नहीं करा और आप JEE देना चाह रहे हैं, तो आप बिना मैथ्स के JEE नहीं दे सकते। सो इट मीन आप IIT में जाना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट, आपको कंप्यूटर में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपने मे बी सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है ओपन सोर्स की वजह से। तो आपको ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे आप टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सके बिना JEE दिए, या फिर जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव कंडक्ट कराए जाते हैं आपके टैलेंट के बेसिस पे। तो ऐसा गवर्नमेंट को कोई ना कोई प्रोविजन लाना चाहिए। तो साथ ही साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि हमने एजुकेशन पॉलिसी तो ला दी, अब आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, आज तक इंडिया में जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसी को आप मतलब हम मेजर डेवलप्ड सिटीज़ की बात ना करें और थोड़ा रूरल एरिया की तरफ चलें, तो वहाँ पे उस पुराने एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम को हम अच्छे तक अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है गवर्नमेंट के लिए कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि आप देखिए, अब हम क्लास 6 से कोडिंग तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट क्या हमारे पास उस तरीके के रिसोर्स हैं, हमारे पास ऐसा इंफ्रा है कि जिससे हम अब बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग सिखा सकें? साथ साथ यार एक दूसरी चीज़ है कि टीचर्स को, अब मान लीजिए हमने ये एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम ला दी, और जो हमारे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो तो पुराने एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए हैं। तो यार उनको भी आपको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा नए एजुकेशन सिस्टम के लिए कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने साल में होगा? अभी गवर्नमेंट चाहती है कि आज की डेट में सिर्फ ओनली 25 to 26% बच्चे कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, कॉलेज जा पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो गवर्नमेंट का एम है कि 2035 तक ये नंबर डबल हो जाए, 50-51% तक पहुंच जाए। तो मैं तो ये देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, पहले लिया जाना चाहिए था बट आप लिया गया है, तो ये अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और हम बहुत खुश हैं इसके साथ। तो उन बच्चों के लिए जो अब स्कूल में है उनके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस एजुकेशन सिस्टम से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस। Hey guys, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon to get the notification each time I upload a new video. Thank you.